नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा का विषय होगा बीएसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय लेवल, जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार सरकार की आ रही है, उस पर चर्चा करेंगे। ये इंटर स्तरीय लेवल है और आप लोग अवगत होंगे कि इससे पहले भी 2014 में फर्स्ट इंटर स्तरीय आई थी, उसमें भी आपको 12,000 के लगभग पोस्ट देखने को मिले थे। इस बार भी आपको कम से कम 2 पोस्ट जो हैं राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, ये दोनों से ही केवल 7,000 पोस्ट देखने को मिलेंगे। और आप जानते होंगे कि इसकी फॉर्म आने वाली है, तो हम चर्चा करेंगे कि ये फॉर्म कब आएगी और भी बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे, जैसे कि इसमें सिलेबस क्या होंगे और इसकी एग्ज़ाम कब होगी, इसके जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से आपको बना लेने चाहिए, और कुछ बुक्स और स्ट्रैटेजी पे भी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल बीएसएससी इंटर लेवल 2 को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारी सभी अपडेट जो है आपको बीएसएससी इंटर लेवल 2, अगर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च में जाते हैं बीएसएससी इंटर लेवल 2 आप सर्च करते हैं तो आपको हमारी टेलीग्राम दिख जाएगी। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर अवश्य से ज्वाइन कर लें। तो सबसे बड़ी अपडेट कि इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट किसकी होगी। अगर आप पिछले यानी फर्स्ट इंटर स्तरीय के बारे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सीट जो है आपको राजस्व कर्मचारी को देखने को मिले थे, और इस बार तो क्लियर हो चुका है कि पंचायत सचिव का 3532 सीट होंगे, और न्यूज़पेपर में आ रहा है कि 3500 सीट जो है आपका राजस्व कर्मचारी का आने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा सीट आपको राजस्व कर्मचारी की ही आने वाली है। ये आपको 3500 समझिए 50 से ज़्यादा रहेगी, या ये 59 भी हो सकती है, ये 60 भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट आपको राजस्व कर्मचारी की आने वाली है। क्लियर। अब चर्चा करते हैं कि फॉर्म कब आएगी। आप लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतित हुए होंगे जब से अपडेट देखने को मिला कि फॉर्म कब आएगी। तो फॉर्म आप इस सप्ताह को छोड़ दिया जाए, मतलब आज तो सैटरडे है, नेक्स्ट वीक के बाद जो भी आएगी, यानी अगर आज देखें 19 तो 26 तारीख के बाद कभी भी आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगी। यानी 26 जो है अगस्त के बाद जो है आपको फॉर्म कभी भी आ सकती है, यानी नेक्स्ट वीक के बाद ही फॉर्म आपको आएगी। तो ये भी आप जान लीजिए। लेकिन क्या है कि फॉर्म आने पर आप लोग की जो चहलकदमी है वो बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे। तो इसके लिए अभी से आपको क्या करने की आवश्यकता है, यानी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी होने चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं परेशान होते हैं लास्ट समय में, तो अभी से आज से आप लोग लग जाएं। क्यों? क्योंकि खास करके महिलाओं के संबंध में यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है दिक्कत होती है, क्योंकि महिलाओं को अगर किसी कैटेगरी से हैं तो उनको जो है पिता के नाम पर या एनसीएल अगर उनको चाहिए तो पिता के नाम पर आपको एनसीएल चाहिए, यानी वहाँ से तो वहाँ की जाति आय आवासीय ये सब बनानी होती है। तो सर्वप्रथम आप लोग को क्या है कि आवासीय है तो आवासीय आप लोग बनवा लेंगे, अगर जाति होगी तो पिता के नाम से जाति बनवा लेंगे। और एनसीएल लगता है, देखिए 2 तरह के कन्फ्यूजन होते हैं। एक कन्फ्यूजन होते हैं ओबीसी का और एक एनसीएल का। ओबीसी होता है केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण के लिए, एनसीएल जो होता है बिहार सरकार की नौकरियों में आरक्षण के लिए। तो जिनका भी एनसीएल नहीं बना हुआ है वो एनसीएल अभी से बनवा लेंगे। जो भी ईडब्ल्यूएस में आते होंगे तो ईडब्ल्यूएस करंट ईयर की खोजी जाती है, तो अभी जो फॉर्म आएगी 23-24 तो आपको ईडब्ल्यूएस 23-24 की होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म जिस समय आ रही है तो उस समय की आपकी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। अगर किन्हीं का सिर्फ एससी में कास्ट तो कास्ट फैक्टर, और आपका निवास, यानी ये निवास तो सभी को होना ही चाहिए, क्योंकि अगर बिहार सरकार की सेवा में आ रहे हैं तो निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए। और दूसरा है कि अगर आप इंटर स्तरीय फॉर्म है तो ग्रेजुएशन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इंटर का मार्कशीट और आपका जो है जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब जो है सिंपल जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लें, क्योंकि अंतिम समय में आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। खास करके 35% क्या है महिलाओं को आरक्षण है, तो महिलाएं भी बहुत भारी संख्या में फॉर्म भरेंगी, तो उनको ये सब सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी अगर शादी हो गई है तो मायके साइड से उनको चाहिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स, तो इसीलिए दिक्कत होती है।
तो अभी से ही आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए तैयार हो जाएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि इसकी जो सिलेबस है वो क्या है। सिलेबस सीजीएल जो आई थी, इधर देखिएगा सीजीएल थर्ड, सेम सिलेबस आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ और साइंस मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ ये गारंटी नहीं है कि मैथ 25 ही और साइंस है, हो सकता है साइंस 40 भी पूछ दे और मैथ 10 ही पूछे, क्योंकि ये दोनों मिलाकर आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 50 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाएंगे। जीएस में साइंस को छोड़कर बाकी कुछ बिहार स्पेशल भी पूछे जा सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सभी जो हैं आपको पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हमारी बहुत सारी वीडियो आपको अपडेट आएगी कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, मैथ को लेकर अभी से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, साइंस के लेकर, जीएस को लेकर, और बाकी आप लोगों से सलाह भी हम लेंगे कि आप लोग किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, कैसा। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग को मैं किस तरह से कौन सी वीडियो उपलब्ध कराऊं। इसके बाद आती है बात बुक्स की। बुक्स के लिए देखिए, जो भी नए कैंडिडेट हैं, फ्रेशर हैं या जो इंटर पास हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि रीजनिंग की एक बुक होनी चाहिए, मैथ की एक बुक होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लुसेंट अगर है आपके पास तो ये भी ज़रूरी होगा। और इसके बाद क्या है कि नोट्स नहीं, इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या है कि रीजनिंग, मैथ और ये सभी पे मैं आपको स्पेशल वीडियो लाऊंगा कि रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। मैथ्स को लेकर भी मैं बताऊंगा कि कैसे मैथ्स अगर 20 से 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं तो कैसे उसकी तैयारी अभी से शुरू करें। प्रैक्टिस सेट के बारे में भी मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस सेट बनाने की क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं स्ट्रेटजी को लेकर। तो स्ट्रेटजी देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए वही लोग निकालते हैं जो समय से पहले किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर लेते हैं। अभी कम से कम आपके पास 8 डेज पहले मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ कि फॉर्म आने में कम से कम 7 से 8 डेज लगेंगे। तो 7 से 8 डेज में पहला काम तो है कि फॉर्म भरने के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी कर लेना। लेकिन अभी से ही कमर कसने की ज़रूरत होगी कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो देखिए कि ये एग्ज़ाम जो है सिर्फ जीएस वाली एग्ज़ाम नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि आपको कम से कम क्या है कि प्रैक्टिस सेट जो है सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपको रीजनिंग 50 पूछेगी तो प्रैक्टिस रहेगा तब तो बनेगा। तो सबसे पहले तो हर एक टाइप का जो रीजनिंग पूछा जाता है तो वो आपको जानना चाहिए, मैथ्स को जानना चाहिए, साइंस किस लेवल की पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा जाना चाहिए। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप इस टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कि देख लीजिए उसमें क्या क्या पूछा गया था प्री में और मेंस जो इसकी एग्ज़ाम हुई थी उसके लिए, ठीक है। तो स्ट्रेटजी यही है इसकी कि अभी से ही आप कमर कस लें। बहुत बड़ी मौका है आपके लिए, लगभग 10,000 पोस्ट आपको आने वाली है और ये बहुत ही मतलब कहिए शानदार पोस्ट होती है। भले आपको इंटर स्तरीय लगे, लेकिन क्या है कि राजस्व कर्मचारी एक महत्वपूर्ण पोस्ट है। क्यों महत्वपूर्ण पोस्ट है? तो क्योंकि जितने भी लोग हैं वो ज़मीन पर रहते हैं और ज़मीन से संबंधित सभी कोई लोगों को समस्या घर में ज़रूर देखने को मिलता है। तो ज़मीन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए जो प्रारंभिक पोस्ट है यही आपकी राजस्व कर्मचारी की पोस्ट होती है। इस पे मेरा स्पेशल एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया गया है, ठीक है। तो क्या है कि आप देख सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। पंचायत सचिव का भी अगर चाहते हैं तो मैं आप लोगों के अनुरोध पर बताऊंगा कि पंचायत सचिव का कैसा पोस्ट है, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी में कौन बेहतर पोस्ट है, किसको पहले नंबर पर रखना चाहिए। तो इस पे मैं स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा इस पे, ठीक है। तो आज से 7 से 8 दिन फॉर्म आने में है, आप अभी से तैयार हो जाइए और सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। और फॉर्म आने के बाद, फॉर्म भरने के बाद आप अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम जो है आपको नवंबर से दिसंबर में प्री आपकी होने की प्रबल संभावना है। और आप जानते हैं कि मैं जो भी सूचना देता हूँ वो लगभग क्या है, मतलब गलती की संभावना नहीं है। तो नवंबर लास्ट या दिसंबर 15 तक में आपकी प्री एग्ज़ाम
होने की संभावना है। समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने ही आपके पास हैं, और वो भी 3 महीने फेस्टिव सीजन है, क्योंकि दुर्गा पूजा इसी दौरान होगी और छठ पूजा, दीपावली का भी है। तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, और 3 महीने में ही आपकी संपूर्ण और ज़बरदस्त तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे फिर एक नए अपडेट के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।